एक गांव में एक बूढ़ी औरत और इसके अक्लमंद, शौक और चंचल नवासी एक साथ रहते थे। बूढ़ी औरत को सब गांव वाले नानी माँ कहते थे और इसकी नवासी को शीतल कहकर पुकारते थे। नानी माँ की बेटी और दामाद एक हादसे में अपनी जान गंवा बैठे थे। तभी से इनकी नवासी शीतल इनके पास रह रही थी। वो दोनों अपना पेट पालने और घर चलाने के लिए दिन भर सख्त मेहनत मजदूरी करते और शाम को रूखा सूखा खा पी कर सो जाते थे। सभी गांव वाले इनकी मेहनत, खुशमिजाजी और अक्लमंदी की तारीफ किया करते थे। खास तौर पर शीतल की बातों और इसकी आदतों का तो सभी गुण गाते थे। नानी माँ का बेटा, बहू, पोते पोतियाँ करीब के एक बड़े शहर में रहते थे। इन्हें माँ का कोई भी ख्याल नहीं था, लेकिन माँ तो आखिर माँ होती है। इस साल गर्मियों के दिन थे। नानी माँ को अपने बेटों, बहू और पोते पोतियों की याद सताने लगी। इसने अपनी नवासी शीतल को जब ये बताया तो इसने कहा, नानी माँ, चलो मैं तैयारी करवाती हूँ। कल ही यहाँ से रवाना हो जाना और तुम्हारे जितने दिन चाहे मामू मामी के घर रह कर वापस आ जाना। नानी माँ ने यह सुनकर कहा, बेटी तुम नहीं चलोगी? अक्लमंद और खुश मिजाज शीतल ने कहा, नानी माँ, जिन बेटों को माँ का ख्याल नहीं, इनके पास जाकर मैं क्या करूँगी? मैं तो इनकी भांजी हूँ। कहीं मेरी मुमानी को मेरा जाना पसंद ना आया। नानी माँ, तुम चली जाना। नानी माँ ने अपनी प्यारी नवासी की अक्लमंदी वाली बातों पर बेटों से मिलने का इरादा तर्क करना चाहा, लेकिन शीतल ने इन्हें मना कर दिया। इस तरह दूसरे रोज सुबह नानी माँ जब रवाना होने लगी तो शीतल ने कहा, जंगल में शेर है, जरा संभल कर जाना। नानी माँ ने हाँ हाँ कहते हुए सामान की पोटली सर पर रखी और वहाँ से रवाना हो गई। जब नानी माँ जाने लगी तो शीतल इन्हें दूर तक छोड़ने आई। अभी वो जंगल में थोड़ी ही दूर गई थी कि एक खौफनाक शेर इसके सामने आ गया और बोला, बुढ़िया बुढ़िया, मैं तुझे खा जाऊंगा। नानी माँ डर गई और रोते हुए बोली, बेटा, मैं अपने बेटे से मिलने शहर जा रही हूँ, मुझे जाने दे। जब मैं वापस आऊंगी तो मुझे खा लेना। नानी माँ के रोने पर भेड़िया मान गया और कहा, तो जब वापस आएगी तो मैं तुझे जरूर खाऊंगा। ठीक है, कहकर नानी माँ वहाँ से चल पड़ी। शहर की तरफ बेटे के घर पहुँचकर वो बहुत खुश हुई। बेटों और बहुओं ने जब माँ को देखा तो पूछा, माँ, कब तुम आई और कब तुम जाओगी? नानी माँ ने कहा, बेटा अभी तो आई हूँ, और जाने के बारे में पूछने लगे। नानी माँ ने कहा, आज रहकर कल ही चली जाऊंगी। पोते पोतियों ने जब ये सुना तो कहा कि इस तरह दादी माँ को जाने नहीं देंगे, बल्कि दादी अम्मा अब हमारी ही यहाँ रहेंगी। नानी माँ को पोते पोतियों का ये रवैया बहुत पसंद आया। इसने इनको दिल से दुआ दी और जब तक वहाँ रही इनको कहानियाँ सुनाती और वो अपनी दादी की खूब आवभगत करते। इस तरह एक हफ्ता गुजर गया। नानी माँ को ऐसे लगा कि यहाँ रहना अपने बेटों और बहुओं को नागवारा गुजर रहा है, तो इसने दूसरे ही रोज अपना गाँव जाने का फैसला कर लिया। नानी माँ अपने गाँव जाने के लिए जब तैयार हुई तो उन्होंने अपने पोतों और पोतियों से जंगल में शेर के मिलने की बात कही तो इन बच्चों ने कहा, दीमा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तुम अपने पेड़ पर रेखा और कांच के टुकड़ों से भरी हुई एक बोरी बांध लेना और जब शेर से सामना हो तो अपना पेट सामने कर देना। नानी माँ ने अपने पोतों और पोतियों का कहना माना, अपने पेट पर रेखा और कांच के टुकड़ों से भरी हुई बोरी बांध ली और जंगल के रास्ते अपने गांव को रवाना हो गई। नानी माँ के पोते और पोतियाँ दादी को दूर तक छोड़ने के लिए आए। इनके आंसू निकल रहे थे। जब तक नानी माँ इनकी नजरों से ओझल नहीं हो गई तब तक वो शहर की सड़क के किनारे हाथ हिलाते खड़े रहे। जब नानी माँ जंगल में पहुंची तो पहले शेर ही इसके सामने हो गया, जैसे शेर नानी माँ का इंतजार ही कर रहा था। शेर सामने आया और बोला, बुढ़िया, अब तू ही बता, मैं तुझे पहले कहाँ से खाऊं? नानी माँ बोली, बेटा, मुंह तो मेरा पतला है, हाथ मेरे हड्डियां हैं, पाँव मेरे गीले हुए हैं, मोटा और तगड़ा सिर्फ मेरा पेट ही है।
इसलिए तू पहले इसको खा। शेर ने देखा सचमुच नानी माँ की तोंद तो बहुत मोटी, तगड़ी और ताजी लग रही थी। फौरी वो लपका और नानी माँ के पेट पर अपने नोकीले दांत गाड़ दिए। लेकिन ये क्या? जैसे ही इसने दांत गाड़े, नानी माँ पेट पर बांधी हुई रेखा और कांच के टुकड़ों से भरी बोरी फट गई और इसकी रेखा और कांच उड़कर शेर की आंखों में घुस गई। इस तरह शेर की आंख में खूब जोर का दर्द होने लगा। वो कुर्राता हुआ इधर उधर भागने लगा। शेर की इस हालत को देखकर नानी माँ ने अपने पोते और पोतियों की जहानत की दाद दी और इनको दुआएं देते हुए जल्दी जल्दी जान बचाकर जंगल पार करने लगी और शाम तक अपने घर पहुंच गई, जहां शीतल इसके लिए बेताब दरवाजे पर ही बैठी थी। वो उठी और नानी माँ की बाहों में झूलने लगी।